हेलो एवरीवन। इससे पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि IS कोड 875 पार्ट 3 में विंड लोड की क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो इसमें अपन एक एग्जांपल लेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें अपन एक पिच्ड रूफ वेयर हाउस जो कि एक स्टील स्ट्रक्चर रहने वाला होगा, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अपन को जो फाइंड करना होता है वो है अपना VZ। तो VZ के लिए अपन को क्या क्या चाहिए? VB पहली चीज, VB, दूसरा K1, K2, K3 एंड K4। तो VB मैंने आपको बताया था 33, 39 वगैरह होता है मैप के अंदर। तो मैं VB को एज्यूम करके चल रहा हूँ 33 मीटर पर सेकंड। ये मेरा एक वैलिड एजम्पशन है क्योंकि ये उसमें अवेलेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन K1 देखते हैं। तो मैं ऑल जनरल बिल्डिंग को प्रीफर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए अपना K1 की जो वैल्यू होने वाली है वो रहने वाली है 1 की। K1 की वैल्यू अपनी 1 रहने वाली होगी। ठीक है, इस वाले कॉलम में अगर अपन देखें 33 के लिए अपना 1 है। फिर इसके बाद अपन K2 पे आते हैं। तो मैं टेरेन 2 पे रहता हूँ। टेरेन 2 में हमने आपको बताया हुआ था क्या था कि अपने टेरेन 2 यानी कि आसपास कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स है, छोटी मोटी बिल्डिंग्स अपने आसपास रहने वाली है, फार अवे। ठीक है, मतलब कि दूर डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स अपनी बनी हुई है। और अपनी हाइट जो रहने वाली है पिच रूफ वेयर हाउस की अगर अपन बात करें तो 10 मीटर ऑलमोस्ट रहती है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे 1 अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपना K2 वो भी 1 आ जाएगा। तो सारे फैक्टर अभी तक 1 आए। K3 की बात करी थी मैंने। K3 की वैल्यू जो रेंज रहती है 1 से 1.36 रहती है। अगर अपना थीटा यानी कि अपना स्लोप है ग्राउंड का, ठीक है, ये थीटा लेस देन अगर 3 डिग्री है तो अपन 1 के साथ चल सकते हैं। 3 से ज़्यादा है अगर, तो अपन 1 से 1.36 के बीच में अपन को वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। इसके लिए अपन एनेक्सा नंबर सी में जाकर अपन और कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अपन एक और काम कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कि अगर 3 डिग्री से ज़्यादा है तो डायरेक्टली आप उसको 1.36 एज्यूम कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर 1.36 भी हुआ तो अपना स्ट्रक्चर फेल तो नहीं होने वाला है। हाँ, अवर रिस्ट्रेंट जरूर बन जाएगा, इकोनॉमी से थोड़ा बाहर आ सकता है वो। इकोनॉमिक नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए इकोनॉमिकल, उससे थोड़ा ज़्यादा अपने को लोड आएंगे। ठीक है, क्योंकि VZ की वैल्यू अपनी ज़्यादा आएगी अगर 1.36 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसलिए एक बार जो है वो जनरल बिल्डिंग जो अपनी होती है वो अपना प्लेन ग्राउंड पर होगी जिसका थीटा लेस देन 3 डिग्री होगा। तो मैं उसके लिए 1 लेके चल रहा हूँ। तो K3 की वैल्यू मैं 1 लेके चल रहा हूँ। फिर आता है K4। K4 में अपना एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था और अदर स्ट्रक्चर था। तो उसके लिए आप यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लेके चल रहा हूँ, मान लो अपना इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, अपना है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो मैं 1.15 लेके चल रहा हूँ, 1.15। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है PZ। अपन को निकालना पड़ेगा और उससे पहले VZ निकालना पड़ेगा। तो VZ की कैलकुलेशन मैं यहाँ कर लेता हूँ। VZ इक्वल्स टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। तो VB अपना 33 था इंटू K1 अपन ने एज्यूम करा था 1 का, K2 अपना 1 था, K3 भी 1 था और K4 अपन ने K4 के लिए अपन स्ट्रक्चर टाइप इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर लिया हुआ था। तो वो अपना कुछ 1.15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से VZ की जो वैल्यू आती है वो आएगी 33 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1.15। तो 37.95 मीटर पर सेकंड नहीं। ठीक है, इसके बाद अपन को निकालना होता है PZ। PZ का फॉर्मूला होता है 0.6 VZ स्क्वायर, डिजाइन विंड प्रेशर। डिजाइन विंड नहीं, विंड प्रेशर एट हाइट Z। यहाँ पर PZ था विंड प्रेशर एट हाइट Z। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ 0.6 इंटू 37.95 का स्क्वायर। सो ये अपना कुछ 864 PZ जो कि अपना लोड है
0.864.122 न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। तो पी जेड मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, इतना प्रेशर है। तो इसको अपन किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर लेते हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.864 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अपन को वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। पीजेड हो गया। अब पीजेड के लिए अपने पास एक चेक भी था, वो था पीडी की पीजेड should not be less than equals to 0.7 pd, ठीक है। पीजेड का अपने पास एक चेक था, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, पीडी शुड नॉट बी लेस देन 0.7 पीजेड। तो चलिए अपन पीडी चेक करते हैं, शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो पीडी अगर अपन चेक करेंगे तो पीडी के लिए अपन को केडी, के और केसी चाहिए। तो विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर केडी की बात करें, यहाँ से अपन ले सकते हैं, तो अपना वो रेक्टेंगुलर होने वाला है, जाहिर सी बात है। तो केडी अपना यहाँ पे 0.9 आ जाएगा। वापस से अगर अपन ट्रिब्यूटरी एरिया की बात करें, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं अपना स्ट्रक्चर। अपन अभी तक स्ट्रक्चर अज्यूम नहीं करा है। तो इन प्लान अपना जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, पिच्ड रूफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये टोटल जो विड्थ रहने वाली होगी अपने स्ट्रक्चर की, इसको अज्यूम कर लेते हैं अपन विड्थ 8 मीटर। तो ये वाला अपना 4 मीटर रहने वाला होगा, और हाइट अपन ले लेते हैं 5 मीटर की। और ये हाइट अपन रूफ हाइट जो होती है, इसको अपन लेके चलते हैं 1.5 मीटर की। इसके बाद एलिवेशन में अगर अपन देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अज्यूम करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा अपना 20 मीटर का स्पान है। तो ये अपना 5 मीटर में अपन इसको डिवाइड कर देंगे, 5 मीटर में, 5 मीटर में अपन इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अपना जो एरिया होगा, अब इधर से जो अपना एरिया बनने वाला होगा और इधर से भी एरिया, तो इधर से देखिए तो 4 × 5, ये जो एरिया निकल के आएगा 4 × 5, तो वो 20 आएगा। इधर से जो एरिया निकल कर आएगा, चलिए इसको भी एक काम करते हैं अपन 10 एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको भी 5 और 5 के स्पान में अपन डिवाइड कर लेते हैं, ताकि अपन को इंटरपोलेशन नहीं करना पड़ेगा उस टेबल में। इसलिए मैंने थोड़ा इजी करने के लिए एक ही फैक्टर लेके चलते हैं। तो अपना ये 5 × 5 ये अपना 25 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी सेम, ये हाइट अपनी 5 है, तो इसका एरिया भी अपना 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अपन को के ए जो मिला 25 मीटर स्क्वायर के लिए 0.9 मिला, तो इसको भी 0.9 ले लेंगे। एक और है अपना कॉम्बिनेशन फैक्टर। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर ट्राइंगल है, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, स्क्वायर बिल्डिंग है, तो उसके लिए अपन को 0.9 लेना है। और वहीं अगर अपना सर्कुलर या नियर टू सर्कुलर बिल्डिंग है, तो अपन को 1 लेना है। और वही कोई भी स्ट्रक्चर अपना अगर कोस्टल एरिया में है, तो उसके लिए अपन को 1 लेके चलना पड़ेगा। तो अपने को एक और वैल्यू यहाँ से देखने को मिलेगी, केसी की वैल्यू भी अपन 0.9 आ जाएगी अपनी। तो पीडी का फॉर्मूला था पी जेड के ए के डी के सी। तो पी जेड जो कि अपना आया था 0.86 इंटू 0.86, ठीक है। यहाँ ऊपर अपन ने कैलकुलेट किया था, ये रहा 0.864 या 0.86 का है। तो 0.864 इंटू के ए अपना 0.9, के डी अपना 0.9, के सी अपना 0.9। और इसके अंदर अपन एक और चीज अपन देख सकते हैं, चलो ठीक है। तो पी डी अपना क्या आता है 0.864 इंटू 0.9 इंटू 0.9, 0.9, तो 0.630।
अपना जो चेक था वो चेक क्या था, PD should not be less than 0.7 times of PZ. PD should not be less than 0.7 times of PZ. तो 0.7 times of PZ अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे देखने को मिलता है 0.7 इंटू PZ था अपना 0.864, तो 0.864 इंटू 0.7 वो था अपना 0.605। तो PD should not be less than 0.7 PZ और PD अपना 0.630 विच इज नॉट लेस देन 0.605। तो ये अपना ओके है, अपन को ये करना है। तो PD की वैल्यू अपना 0.630 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ चुकी है। मान लो अगर अपना PD की वैल्यू मान लो 605 अपना ये है, फॉर एग्जाम्पल वेट, फॉर एग्जाम्पल PZ अपना PD मान लो अपना 0.500 आया है फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो अपना 0.5 तो अपना लेस हो गया ना 0.605 से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये केस रॉन्ग हो गया। तो अपन को PD की वैल्यू इस केस में 0.7 PZ लेके चलना पड़ेगा, जो कि अपना 0.605 होने वाला है। ठीक है, अभी तो अपना जो ये चेक है ये अपना सही आया है, इसकी वैल्यू अपना चेक जो है ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, कि 0.630 इज नॉट लेस देन 0.605। फॉर एग्जाम्पल अपना अगर PD की वैल्यू 0.5 आता तो 0.5 इज लेस देन 0.605 है, तो अपना ये केस गलत हो चुका है। तो इस सिनेरियो में अपन को क्या करना है, PD की वैल्यू को 0.5 न मान के 0.7 PZ जो कि अपना 0.605 है वो अज्यूम करना पड़ता। ठीक है, तो अपना PD भी यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है अपन को ये टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है, इस टेबल की अपन को हेल्प लेकर यहाँ पे CPE और CPI निकालना पड़ेगा। तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा CPE और CPI में क्या होने वाला है।